जिस भी सरकार ने पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री में बांटी, चाहे वो कितने भी यूनिट्स हो या किसी भी तरह का डिस्काउंट उन पे दिया हो, तो 100% डिस्कॉम उससे लॉस में गई है। तो अब जो स्कीम्स आई है सोलर की, जिसके थ्रू वो सब्सिडी देके सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वो अमाउंट तो आपका 2 से 3 साल या 4 साल में फ्री हो जाएगा, सब्सिडी का अमाउंट। बट उससे जो इलेक्ट्रिसिटी आपको 25 साल तक मिल रही है, कि जब वो फ्री टाइम में है, जब वो खेती अगर कर रहे हैं, तब उसके अलावा जो टाइम बचा वहाँ पे वो उससे कुछ अर्निंग कर रहे हैं, या पानी नहीं है, खेती नहीं है, तब भी वो ट्रैक्टर की मदद से कुछ ना कुछ अर्न वहाँ पे कर रहे हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अब राजस्थान गवर्नमेंट भी पूरी तरह से सोलर को प्रमोट करने में लगी हुई है और सीएम भजन लाल शर्मा ने कई बार सोलर को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कई बयान भी दिए और कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रोजेक्ट्स अब लगातार इन लाइन भी हैं कि कैसे सोलर राजस्थान में बढ़े, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसा इम्पैक्ट होगा और राजस्थान में सोलर को बढ़ावा मिलने से प्रदेश को क्या फ़ायदा होगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ है कोरोना सोल्टेक के फाउंडर रमाकांत जागीर जी। सर, आप लगातार सोलर पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से सजग होकर फुल सोलर को मोटिवेट करने में लगी हुई है। इस बार जो सीएम भजन लाल शर्मा बने हैं, उन्होंने लगातार ऐसे बयान भी दिए और ऐसे काम भी लगातार हो रहे हैं जिससे सोलर प्रमोट होगी। क्या लगता है आपको, राजस्थान का इसमें कितना फायदा है? अगर हम सरकार की बात करें कि सरकार इसको प्रमोट कर रही है, या जो बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि प्रमोट होने जा रहा है, तो नो डाउट राजस्थान को फ़ायदा होना ही है। यहाँ की इकोनॉमी को फ़ायदा होना है। सस्ती बिजली सरकार को मिलेगी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज़ या अदर सेक्टर को सस्ती बिजली दे पाएँ। और उसके अलावा एक जहाँ भी प्लांट्स लग रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो ये सारा फ़ायदा कहीं ना कहीं राजस्थान की इकोनॉमी को मिलना ही है। अगर हम देखें और राजस्थान को पिछले 3-4 गवर्नमेंट के हिसाब से एनालाइज करें, तो वसुंधरा सरकार रही या गहलोत सरकार रही, हर सरकार में जो बिजली विभाग था वो हेवी लॉसेस में गया और वो हेवी लॉसेस कहीं ना कहीं फिनेंशियली बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करते रहे राजस्थान को। लेकिन अब लगता है कि उन लॉसेस से उभरने के लिए एक नई दिशा सोलर की ली है और उस दिशा को बढ़ाने की तरफ काम किया गया है। तो सोलर कई नए प्रोजेक्ट्स की भी बात हो रही है और साथ साथ जो कुसुम योजना है उसको भी बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, इससे इकोनॉमिकली राजस्थान पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और जो कर्जे में हम हैं उससे कितना निकल पाएंगे? अगर हम ये फ्री स्कीम्स की बात करें, या जिनको कुछ लोग कहते हैं फ्री बीज, तो ये कभी भी फायदे का सौदा किसी इकोनॉमी के लिए नहीं हुआ। आज हम किसी दूसरी सरकार की बात यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, बट न्यूज़ में जैसा कि देख रहे हैं, जहाँ पे पानी फ्री में बांटा था वो आज की डेट में लॉस में है, वहाँ पे पानी ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा। या जिस भी सरकार ने पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री में बांटी, चाहे वो कितने भी यूनिट्स हो या किसी भी तरह का डिस्काउंट उन पे दिया हो, तो 100% डिस्कॉम उससे लॉस में गई है। और हर बार जब भी उनको रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की होती है, ज़्यादा दर पे वो एक्सचेंज से लेते हैं, फिर उनको देते हैं, जनता को देते हैं, तो उससे लॉस तो सरकार का है ही, उससे इकोनॉमी तो इम्पैक्ट हो ही रही है। तो अब जो स्कीम्स आई है सोलर की, जिसके थ्रू वो सब्सिडी देके सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वो अमाउंट तो आपका 2 से 3 साल या 4 साल में फ्री हो जाएगा, सब्सिडी का अमाउंट। बट उससे जो इलेक्ट्रिसिटी आपको 25 साल तक मिल रही है, और जो छोटे छोटे कंज्यूमर उसका ध्यान रखेंगे, जनरेशन प्रॉपर आ रहा नहीं आ रहा, तो उससे आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो ही रही है। आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटनी नहीं पड़ रही, कंज्यूमर वहीं पे जनरेट कर रहा है, वहीं पे ग्रिड को सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका वो सस्ता हो गया है। तो नो डाउट ये एक अच्छे कदम है सरकार की तरफ से, और फ़ायदा हमें सबको इसमें मिलना ही मिलना है। एक और चीज़ मैंने देखी है कि डिस्कॉम की हमेशा एक शिकायत रहती है कि चीज़त बहुत हो रही है, बिजली चोरी बहुत हो रही है। और बिजली चोरी की एक वजह ये भी होती है क्योंकि डिस्कॉम जहाँ से बिजली जनरेट कर रहा है और जहाँ को बिजली जा रही है उसके बीच में दूरियाँ भी बहुत ज़्यादा है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जब सोलर लगता है तो वो एक घर पे ही जनरेट हो रहा है, ग्रिड में जा रहा है, तो उससे चीज़त पर भी फर्क पड़ता है। नो डाउट उस पर फर्क पड़ना ही है सर, क्योंकि अगर मेरा चोरी क्यों करता है आदमी, कि या तो उसकी जो इनकम है वो उसके
जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है तब चोरी करता है, या उसकी नीयत खराब है तब करता है। अब अगर सोलर उसके घर में लग गया और उसको पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से मिल रही है कि उसका बिल ऑलमोस्ट 0 हो गया या माइनस में हो गया, तो उसको चोरी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। और जब चोरी नहीं करेगा तो जो छीजत का नुकसान है डिस्कॉम्स को, वो भी हो सकता है आने वाले समय में बंद हो जाए। छीजत का नुकसान भी बंद होगा और ग्रिड में जो बिजली आ रही है वो फायदा तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो कुसुम योजना के तहत या फिर जो बीकानेर वगैरह में और प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनके तहत जब इतना सब काम हो रहा है तो उस काम से इकोनॉमिकली वेंडर्स को, मजदूरों को कितना फायदा हो रहा है? अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो चाहे कुसुम के प्रोजेक्ट हो, चाहे बीकानेर, जोधपुर के अंदर आपके जो अल्ट्रा मेगावाट पार्क लग रहे हैं, मोर देन 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, तो उनसे नो डाउट वहाँ का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। आपके नियर बाय वहाँ के जो भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसके नियर बाय में जो मशीनरी ऑनर्स हैं, जिनके पास जो भी मशीनें हैं या फार्मर के पास ट्रैक्टर्स हैं, वो वहीं पे यूटिलाइज हो रहे हैं, उनको वहीं पे पैसा मिल रहा है कि जब वो फ्री टाइम में है, जब वो खेती अगर कर रहे हैं, तब उसके अलावा जो टाइम बचा वहाँ पे वो उससे कुछ अर्निंग कर रहे हैं, या पानी नहीं है, खेती नहीं है, तब भी वो उस ट्रैक्टर की मदद से कुछ ना कुछ अर्न वहाँ पे कर रहे हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वहाँ का पैसा वहीं सर्कुलेट हो रहा है। और प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद में उसके मेंटेनेंस के अंदर, उसके अदर जो भी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा है वो वही लोकल लेवल जो है वो वहीं पे सर्कुलेट हो रहा है। तो 100% उनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। एक और सवाल ये है कि गर्मी राजस्थान में कितनी भीषण पड़ती है, ये किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान बहुत बुरी गर्मी सहन करता है। ऐसे में बिजली की कटौती होना, बिजली जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती है। ये जो सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, चाहे कुसुम के हों चाहे बाकी प्रोजेक्ट्स हों, इनसे इन समस्याओं का कितना हल होगा आने वाले टाइम में? क्योंकि जब भी हम सोलर की बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर देखना जरूरी है। नो डाउट अगर हमारे पास बिजली सरप्लस में होगी, आज जो पहले के अल्ट्रा मेगावाट पार्क जो लगे हुए हैं उनमें 60-70% इलेक्ट्रिसिटी अदर स्टेट को हम सप्लाई कर रहे हैं। अब जब हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में होगी, तो फिर यहाँ पे पावर कट जैसा इशू रहेगा ही। तो इसका फ़ायदा 100% यहाँ के लोकल निवासी हैं उनको मिलना है। जो फैक्ट्री ऑनर्स है, जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप किया है, जिनको बिजली की वजह से नुकसान होता है, उनको उसका फ़ायदा मिलना है। तो पावर कट नहीं होगा तो वो 100% इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ में वो भागीदार बनेगा। एक सवाल इसके दौरान ही मेरे दिमाग में और भी आया, किसानों को बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती से फ़र्क पड़ता है और वहाँ पर कई ज़्यादा कटौती होती है। तो आपके सोलरप्रेन्योर बनने के दौरान या आप जब गांव में दूसरी सिटीज़ में लगाने के लिए जाते हैं तब देखते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सोलर से किस हद तक सॉल्व हो सकती है, या आपने ऐसे कुछ किसान देखे हो जिन्होंने प्राइवेटली सोलर लगाई है उनकी बहुत हद तक चीज़ें सॉल्व हो गई है? ऐसा काम अगर सरकार करे किसानों के लिए तो किस तरीके से काम हो सकता है? अगर हम इसमें बात करें तो बेसिकली किसानों को बिजली की रिक्वायरमेंट है फसल के लिए, ज़मीन से पानी निकालना है, फसल को देना है। अगर आप जनरल ट्रेंड देखेंगे तो किसानों को पानी की सप्लाई रात को ही होती है। रीज़न है कि दिन को सप्लाई बिजली की जो रहेगी इंडस्ट्रीज़ को रहेगी, रात को किसान को रहेगी। तो गर्मियों में तो किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्दी के अंदर, भरी ठंड के अंदर भी अगर बिजली सप्लाई रात को हो रही है और उसको कंज्यूम करने के लिए अपने खेत में जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, तो वो उसकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अब सोलर की बात करें तो सोलर पंप जो है सरकारी प्रोजेक्ट में पिछले 10-12 साल से लग रहे हैं अलग अलग स्कीम्स के नाम से। तो जब सोलर पंप उनके लग गया खेतों के अंदर और दिन के अंदर जब सोलर है और सोलर पंप काम करके उनको बिजली दे रहा है, तो उनके जो खेत में हरियाली है वो ज़्यादा हुई है, उनकी मेहनत रात वाली है वो बच गई। अब रात को बिजली आए नहीं आए वो उनके फसल पे कोई इम्पैक्ट नहीं करती है, तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको हो रहा है। और गवर्नमेंट इस दिशा में भी और आगे काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर रही है। हर साल नंबर ऑफ पंप्स के ऊपर वो सब्सिडी निकाल रही है, सब्सिडी गवर्नमेंट को किसान को दे रही है। और इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा है कि किसान को सब्सिडी का पैसा अपनी जेब से पहले नहीं देना, जो कि जनरली हाउस होल्ड में होता है। वहाँ पे उसको सब्सिडी का पैसा काट के रिमेनिंग जो डिफरेंस का पैसा है वो कंपनीज को देना है, और कंपनीज को भी नहीं, सरकार को देना, ताकि फ्रॉड नहीं हो। बतौर फाउंडर ऑफ
कोरोना सोल्टेक तो आप लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप RSA के भी पदाधिकारी हैं और राजस्थान सोलर एसोसिएशन के भी आप पदाधिकारी हैं। ऐसे में आपको क्या चैलेंज लगता है अभी तक जो सिस्टम में सही नहीं हो पा रहा, और क्या आप एडवाइस करना चाहते हैं कि ये भी हो जाए अगर तो और अच्छा काम? अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करें तो गुजरात इसमें एक रोल मॉडल है सोलर के अंदर। वहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद जो नेट मीटरिंग का टाइम है वो विदिन 7 डेज में नेट मीटरिंग हो जाती है, जबकि राजस्थान में इसके हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि निचले स्तर पे लोगों को पैसे खाने की आदत पड़ी हुई है, टाइम पे काम करने की आदत नहीं है, या उनको इस काम की प्रायोरिटी नहीं है तो वो इस काम को टरकाते रहते हैं। अपर लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन जब तक निचले स्तर पे काम नहीं होगा, जब तक उन पे कोई इसका लाइबिलिटी नहीं आएगी कि आपको ये काम इस टाइमलाइन में करना है। टाइमलाइन बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइमलाइन दी हुई है कि विदिन 18 वर्किंग डेज आपको ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके नेट मीटरिंग करवानी है डिपार्टमेंट से, बट उसके बावजूद भी 3-3 महीने आपको निकल जाते हैं, नेट मीटरिंग नहीं हो पाती, उसमें वो कुछ भी कमियां निकालते हों, और सिस्टम ऑनलाइन करने के बावजूद भी फिजिकली जाके वहाँ पैसे सबमिट करवाना, फाइल सबमिट करवाना, या कभी AEN सीट पे नहीं होता, कभी JEN नहीं होता, कभी कौन नहीं होता। तो ये हर्डल्स पे गवर्नमेंट को काम करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, और इसके बिना कभी भी सोलर सक्सेस नहीं होगा हाउस होल्ड्स के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पॉडकास्ट में हमने वो सारी भी बातें की जो बेहतरीन हो रही है सरकार के द्वारा, लेकिन जो चैलेंजेस हैं जिनको कहीं ना कहीं एड्रेस करना ज़रूरी है उस पर भी बात की, जिस पर सरकार को इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। अगर वो इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं तो राजस्थान में सोलर और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और क्या जानकारी आपको और चाहिए, ये भी आप कमेंट्स में लिखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए सोलर से जुड़ी सारी अवेयरनेस और सारी जानकारी लगातार लाते रहते हैं।